So we are discussing the question number DR1157. इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक रॉड है मास m की और लेंथ l की, ठीक है, और वो कुछ इस तरीके से रखी हुई है, ठीक है। इसे मैं बोलूंगा A, इसको बोलूंगा B। इसका रॉड ऑफ मास m है और लेंथ l है, ठीक है। और क्या बोला है कि जो है ना कि वो एकदम से जस्ट इसको बस छोड़ा गया है, रेस्ट से एकदम छोड़ा गया है। तो बिल्कुल ठीक है सर, हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे रेस्ट से छोड़ा गया है। अब मैं क्या बोलूंगा कि फ्रिक्शन, इसमें और चीज बोली कि फ्रिक्शन बस इतना सा है कि बस स्लाइडिंग रुक जाए। मतलब मैं क्या मान सकता हूँ सर कि यहाँ पे रुका हुआ होगा, ये मान सकता हूँ ये, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि ये मेरी रॉड है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाकर इसके फोर्सेस शो करता हूँ कि इसमें क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे। तो ये मेरी रॉड है, मैं फिर से बना रहा हूं, और ये इसमें फोर्सेस लग रहे हैं। यहाँ पे इसको एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, यहाँ पे इस पे एक फ्रिक्शन लग रहा होगा, और बीच में यानी ये अगर L लेंथ है रॉड की तो बिल्कुल L/2 पे यहाँ पे एक mg लग रहा होगा। यहाँ तक भी ठीक है, ये तीनों चीजें लग रही हैं। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि ये रोटेट कर रहा होगा, बिल्कुल रोटेट कर रहा होगा। कैसे रोटेट कर रहा होगा, आप ध्यान से देखो तो इस पॉइंट के अबाउट, ये रुका हुआ पॉइंट है, इसके अबाउट बस ये ऐसे रोटेट कर रहा होगा। अगर ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये अल्फा एक्सेलरेशन से ऐसे जा रहा होगा इस पॉइंट के अबाउट, ये जो मेरा ए पॉइंट है इसके अबाउट, और जिसका सेंटर ऑफ मास है, क्या मैं बोल सकता हूँ ये एकदम रॉड के बीच में लाई करेगा? हाँ, अगर ये बीच में लाई करेगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये एक्सेलरेशन से नीचे गिर रहा होगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी इक्वेशन लिखना अपन स्टार्ट करते हैं। तो अपनी जो पहली इक्वेशन आएगी वो अपन लिख सकते हैं फोर्स इक्वेशन, जो अपन ने एनएलएम में पढ़ा था। तो मैं इसकी एफबीडी बनाना स्टार्ट करता हूँ, है ना। ये अपना सॉल्यूशन है। इसकी एफबीडी अब ध्यान से देखें तो कैसे बनेगी। आप देखो तो एक अपन मानेंगे कि सारी फोर्सेस एक पॉइंट पे लग रही होंगी। तो ये नॉर्मल इधर है, फ्रिक्शन इधर है, mg इधर लग रहा है, और आप ध्यान से देखें तो ये a एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। तो अपन ने पढ़ा है कि कैसे इसकी इक्वेशन लिखेंगे। अपन बोलेंगे mg माइनस n विच इज इक्वल टू ma। अच्छा, ये m क्या है? मास ऑफ रॉड, ठीक है। ये अपनी हो गई इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अगर ये रोटेट कर रहा है तो क्या अपन इसकी टॉर्क की इक्वेशन भी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अपन बोलेंगे कि इसकी एक मैं अपन टॉर्क की इक्वेशन लिख रहा हूं, है ना। तो मैं बोलूंगा इसमें टॉर्क नेट कितना होगा, नेट टॉर्क। क्या सिर्फ वो, अगर मैं अबाउट ए की तरफ देख रहा हूं क्योंकि ए पॉइंट रुका हुआ है, मेरी एक्सिस जो है ना रोटेशन की, वो ऐसे कुछ पास हो रही है इस प्लेन के बाहर से अंदर जाते हुए, और ये ऐसे रोटेट हो रहा है। तो ये नेट टॉर्क जो होगा वो मैं बोलूंगा क्या सिर्फ वो mg के कारण होगा, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट नॉर्मल और फ्रिक्शन तो पास कर रहे हैं, तो इनका टॉर्क तो नहीं लगेगा। तो मैं बोलूंगा टॉर्क नेट जो होगा वो mg फोर्स इनटू l, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा मेरे पॉइंट ऑफ जिसके अबाउट मैं टॉर्क निकाल रहा हूँ उससे। तो ये मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब ध्यान से देखें तो ये मेरा L/2 है, ये जो डिस्टेंस है ये L/2 है, और इसका ये जो बीटा एंगल है जो कि 60 डिग्री दिया हुआ है अपन को, वो L/2 cos 60 डिग्री होगा। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ मेरा टॉर्क कितना लग रहा होगा, mg इंटू L/2 cos और 60 डिग्री, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी वैल्यू कुछ mg L/4 आ रही है, ठीक है सर। अपन इतना तो समझ गए कि टॉर्क की इक्वेशन, टॉर्क नेट mg L/4 आ रहा है। अब क्या करें, अब अपन बोलते हैं कि अगर ये रॉड ऐसे रोटेट कर रही होगी तो अपन ने पढ़ा है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/3 ml² होगा, ठीक है। अगर मैं टॉर्क नेट को I अल्फा लिखूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 1/3 ml² अल्फा विच इज इक्वल टू mg L/4, है ना। आप देखो तो m कट जाएगा, L से एक L कट जाएगा,
और अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो 3g/4l आ जाएगी। ये अपनी इक्वेशन नंबर 2 है। अब अपन को तीसरी इक्वेशन और लिखनी है। क्या अपन बोल सकते हैं कि ये वाला जो पॉइंट होगा इसके अबाउट सिर्फ ऐसे रोटेट ही कर रहा होगा, फ्रिक्शन हमारा इतना ज्यादा है कि ये पॉइंट मूव नहीं करेगा। तो मैं तीसरी इक्वेशन क्या लिखूंगा, मैं बोलूंगा A = R अल्फा। ये मेरी तीसरी इक्वेशन है। ठीक है, अब ये 3 इक्वेशंस अपने पास आ गई हैं। अगर अपन इनको आगे सॉल्व करेंगे, है ना, यानी मैं बोलूंगा सॉल्विंग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, जो हमारे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आएगी वो 13 mg/16 आएगी। और इसी तरीके से अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो 3g/8l आएगी, है ना। आप चाहें तो फ्रिक्शन फोर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि 3√3 mg/16 आता है।